Everyone, welcome back to HighQ's YouTube channel. Okay, ignore the background. Strength of material की क्लास चल रही थी and we decided to shoot the video today. इससे पहले मैंने एक 3 month strategy की वीडियो ऑलरेडी दी हुई थी आपको. उसमें मैंने बोला था that I'll make a separate video for test series. This is the video I was talking about. Okay. टेस्ट सीरीज के बारे में अगर बात करूंगी तो आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी ऑन द पॉइंट, क्योंकि देर इज नॉट सो मच दैट आई नीड टू टॉक अबाउट इट. ठीक है, अब मैक्सिमम चीज़ आपको ऑलरेडी पता है. तो टेस्ट सीरीज, इसका थंबनेल रेडी है. ओके, तो थंबनेल होगा इस टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट या क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज दें, स्कोर कार्ड लें, ऐसा कोई जस्ट टू गेट दी अटेंशन, ऐसा कोई थंबनेल होगा. इज टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट? मेरे हिसाब से एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली. ठीक है, and out of all the people that will be appearing in GATE 2021, I know that 90% of students के पास already test series है, और जिन 10% के पास नहीं है, I would recommend get a test series. ठीक है, जिन 90% of students के पास test series है, how do I know कि उनके पास है? क्योंकि बहुत हाइप्ड टॉपिक है ना. गेट एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत हाइप्ड टॉपिक है. आपके फैकल्टीज बोल रहे होंगे, आप जिन भी इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे, बात हो रही होगी, आपके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा है, कौन सा नहीं है. तो टेस्ट सीरीज तो है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स के पास है. बट आई ऑल्सो नो दैट आउट ऑफ दिस 90 स्टूडेंट्स 85% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो एग्जाम डेट तक भी अपना पूरा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, इधर एक आध यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया होगा, सब्जेक्ट वाइज एक आध 2 टेस्ट हुए होंगे, 2-3 मॉक टेस्ट हुए होंगे, एंड दैट्स इट. इतना ही होने वाला है 85% ऑफ स्टूडेंट्स के पास. 10 to 15% स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो एक भी बार टेस्ट सीरीज ओपन भी करके नहीं देखा होगा. दे जस्ट हैव इट इन देयर फोन और सिस्टम, दैट्स इट. यही होने वाला है. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2-3 टेस्ट दिया होगा, 4-5 टेस्ट दिए होंगे मैक्स टू मैक्स, एंड दैट इज इट. अब जो 5% स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज दिया है, एक अच्छे फॉर्म में लेके चले वो टेस्ट सीरीज, जिन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, मिस्टेक्स नोट डाउन किए हैं, रेक्टिफाई किए हैं चीज़ें, जो AIR रैंकिंग का गेम होने वाला है फ्रॉम 1 to 100 और से 1 to 500, आई कैन बेट यू ऑन दिस, those 5% of students will play this game. Only those 5% of students. Because if you ask me why test series, यार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी अगर आप सीरियसली गेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको अभी तक रियलाइज हो गया होगा कि कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे गेट एग्जाम में एक्सेल करने के लिए. बिल्कुल जहर अगर चाहिए रैंकिंग, तो कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं आप सबको पता होगा. आई थिंक अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो भी, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा. मेरे एनालिसिस से आई फील 4 पैरामीटर्स हैं बहुत अच्छे फंडामेंटल कंसेप्ट्स: टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी. मेरे हिसाब से यही 4 पैरामीटर्स हैं. इफ यू आर गुड इन दिस 4, नोबडी कैन स्टॉप यू. ओके, आई वांट टू नो कि इन 4 पैरामीटर्स में एक्सेल करने के लिए टेस्ट सीरीज से बेटर ऑप्शन क्या है. इफ नॉट टेस्ट सीरीज देन व्हाट? देयर इज नथिंग बेटर देन टेस्ट सीरीज टू एक्सेल इन दिस पैरामीटर्स. आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कितने भी अच्छे आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, आपने कितना भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने कितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर तो चलो एनीवेज इंपॉर्टेंट है, बट आपने कितने भी बुक्स रेफर किए हुए हों, कितना भी टाइम से आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो, थर्ड अटैम्प्ट हो, मेरे लिए सब मैटर नहीं करता है. वेरएज एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने बहुत कम टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, उसने सेलेक्टिवली स्टडी किया है, उसने एक अच्छा एनालिसिस किया कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, उस हिसाब से उसने पढ़ा, अपने टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है. जब उन्होंने टेस्ट दिया तो एक एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है, रेक्टिफाई की हुई हैं चीज़ें, उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वीक जोन कौन सा है. आई नो दैट दिस स्टूडेंट विल सरपास यू. ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द राइट प्लानिंग एंड राइट स्ट्रैटेजी दैट यू वर्क विथ. सो अगर आपको एक्सेल करना है, लाइक फॉर से टाइम मैनेजमेंट या स्पीड पे आपको काम करनी है, तो मैंने आपको बोला कि आई एम गिविंग यू अ गुड लेवल का क्वेश्चन. ठीक है, और मैंने बोला यू हैव गॉट 24 आवर्स, डू इट फॉर मी. सी बाय हुक और क्रुक यू विल डू इट. ठीक है, 24 आवर्स थे आपके पास, आप सब कुछ लगा देंगे एंड यू विल गेट मी द आंसर. मैंने आपको एक गुड लेवल का क्वेश्चन दिया और मैंने बोला यू हैव गॉट 3 minutes, डू इट फॉर मी. See, you can do it, but most of you will not able to do it. How? क्योंकि भले आपके कंसेप्ट्स कितने भी अच्छे हों, वो एक गुड लेवल का क्वेश्चन है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि 2-3 कंसेप्ट्स का एमैलगेशन हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जज हो रही है. अब आपने पढ़ा तो सब कुछ है, बट एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आपको वो चीज़ें अप्लाई करने कितनी आती हैं वो चेक होगा. टाइम फ्रेम आपको पता चल गया कि आपको 3 मिनट में करना है, तो ऐसे भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है. हाउ डू यू डील विद दिस मेंटली? आपको आती हुई चीज़ें क्यों मिस हो जाती हैं? बिकॉज यू आर नॉट रेडी विथ इट. ठीक है, आपको पता नहीं है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ यू हैव टू वर्क
फॉर इट, ठीक है। 3 मिनट उस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा थे, बट आपसे क्यों नहीं हो पाया वो? क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपने वैसी चीज़ें ऑलरेडी अटेम्प्ट की हुई नहीं थी पहले। सो ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट तो है, जब आप देंगे ये पूरा टेस्ट और यहाँ पे एक टाइमर लगा होगा और आपको पता होगा कि आपको इस टाइम फ्रेम में ये पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप कहीं पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें तो आपके पीछे क्वेश्चंस छूट रहे हैं, ये सब आपको कैसे रियलाइज़ होगा? टेस्ट सीरीज देने से रियलाइज़ हो जाएगा। और आई फील कि 1.5 महीने हैं आपको एग्जाम के लिए। दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू अनलॉक योर ब्रेन। एंड हाउ डू यू डू दैट? मोस्ट ऑफ यू, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों के रिविजन स्टार्ट हो गए होंगे, खत्म हो रहे होंगे कई लोगों के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग गए होंगे, प्रीवियस ईयर कई लोगों के इतने लग गए होंगे कि अब तक उनको आंसर रट गया होगा। गेट एग्जाम्स में क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं? प्रीवियस ईयर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे या जो एवरेज या बिलो एवरेज क्वेश्चंस होंगे, 60-70% ऑफ क्वेश्चंस, 75% ऑफ क्वेश्चंस वो सबसे बनेंगे, है ना। जो रिमेनिंग 25% ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सबसे नहीं बनेंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी डिमांड कर रहे होंगे। हु सॉल्व्स दोज क्वेश्चन? जिन्होंने ब्रेन अनलॉकिंग की हुई है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। एंड हाउ डू यू डू दैट? व्हेन यू ट्राई न्यू क्वेश्चंस विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे तो आप खुद से एक पैटर्न डेवलप कर लेंगे, वो आपका खुद का स्ट्रैटेजी, खुद का पैटर्न होगा, ठीक है। मेरे लिए इट इज़ अ डिफरेंट पैटर्न, किसी और इंसान के लिए वो डिफरेंट होगा, एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं टेस्ट सीरीज देती हूँ, मुझे पता है कि आई लैक इन मैथ्स, ठीक है। मुझे पता चल गया अगर मैं मैथ्स में बहुत टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट टेक्निकल के सब्जेक्ट छूट रहे हैं, मुझे समझ में आ गया मैं पहले मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करूँगी, आई डायरेक्टली जंप इनटू टेक्निकल सेक्शन। मुझे पता चल गया कि मैं टेक्निकल में शायद उतना से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, बट आई नो कि मेरा एप्टी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुझे पता है आई स्कोर 15 में से कम मुझे 12-13 आ जाने हैं। आई इन्वेस्ट माई टाइम पहले मैथ्स करने में, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, देन आई जंप इनटू द टेक्निकल सेक्शन। ये सारी प्लानिंग कोई और करके देगा आपको? नो, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा वीक जोन है, यू डू इट अकॉर्डिंगली। तो ये सब आप कैसे जज कर पाएंगे? जब आप गेट के जैसा सिमिलर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और गेट के जैसा सिमिलर पेपर आपको कौन देगा? टेस्ट सीरीज देगा, है ना। सेम टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है, खुद को उसी पोजीशन पे लाके दैट यू आर अटेम्प्टिंग अ गेट एग्जाम। तो ये तो हो गई बात की वाई टेस्ट सीरीज। आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा काम करना होगा, जो हो पाएगा टेस्ट सीरीज से। नाउ हाउ टेस्ट सीरीज? सी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं टाइम नहीं मिला या प्रिपेयर नहीं हो पाए थे पूरा, या जो भी रीजंस होंगे। सी, जिन्होंने भी ये बिल्ड किया है टेस्ट सीरीज, उन्होंने टॉपिक वाइज, देन सब्जेक्ट वाइज, देन मॉक टेस्ट एंड देन द फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे चीज़ें क्यों क्रिएट की हैं? कोई तो रीज़न होगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ आपके लिए दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, अगर आप जियोटेक प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर डन विद कंपैक्शन, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू आर डन विद कंसोलिडेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हेन यू आर डन विद कंपैक्शन, गो फॉर कंपैक्शन का टेस्ट। When you're done with consolidation, go for consolidation का टेस्ट। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है ना, सो डू इट लाइक दैट। आप चाहेंगे कि आप एक बार में पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाएं? इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। जियोटेक इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। आप जियोटेक कर रहे होंगे, आपको हिट करेगा शिट ट्रांसपोर्टेशन करना था, आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ओ नो अभी हाइड्रो करना था, हाइड्रो करेंगे, ओ नो स्ट्रक्चर देखना है। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन लाइक दैट। आपको टॉपिक वाइज अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। वंस यू आर डन विद द, आई एम नॉट टेलिंग कि आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना, वो तो देना ही देना है, बट पहले खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए अपने टॉपिक में, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, आई वांट यू कि आपसे 18 क्वेश्चन तुरंत बने, एंड देन यू डिसाइड कि चलो ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर है, ठीक है। सो डू इट टॉपिक वाइज, देन जंप टू सब्जेक्ट वाइज, एंड देन गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। दिस इज हाउ टेस्ट सीरीज वर्क्स। तो आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करनी है चीज़ें, वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल टॉक फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। तो मेरे एक्सपीरियंस आई वुड से कि इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरे सामने कोई और इंसान खड़ा है, दैट पर्सन इज टॉकिंग टू मी, आई कैन स्टिल यूज माई फोन एंड टेक्स्ट टू समबडी एल्स। यू कैन डू दैट सेम। मुझे बार बार फोन देखने की जरूरत नहीं, आई कैन टॉक टू दैट पर्सन एंड ऑल्सो कीप ऑन टाइपिंग, ठीक है। मेरे साथ सेम होता है व्हेन आई यूज़ माई साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि मैं पूरा दिन अपना कैलकुलेटर यूज़ कर रही होती हूँ, एंड आई एम सो गुड विद इट कि मुझे पता है कि कौन सा डिजिट कहाँ है और मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आई लुक एट माई बुक एंड आई टाइप हियर। आई वॉन्ट यू गाइज टू क्रिएट दैट सेम फ्लुएंसी विथ वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर में वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ ये जो एक्यूरेसी का गेम है वो बहुत तगड़ा चलने वाला है वहाँ पे।
मैंने बहुत ज़्यादा गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हुए थे वहाँ पे, बट स्टिल मैं कहीं पे लैग कर रही थी, एंड दैट वाज एक्यूरेसी। मुझे सच में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी वेरी फ्लुएंट विथ वर्चुअल कैलकुलेटर। इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन ऑल्सो राइट नाउ, तो प्लीज़ वो वर्चुअल कैलकुलेटर वाला ऐप रखें और उससे सॉल्व करिएगा। क्विट साइंटिफिक कैलकुलेटर नाउ, यू डोंट नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर नाउ। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत अच्छी फ्लुएंसी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जाके आप सिस्टम में प्लीज़ टेस्ट सीरीज देना शुरू करिए, सो दैट यू गेट यूज टू द एंटायर एनवायरनमेंट कि कैसे वर्चुअल कैलकुलेटर दिखने वाला है एंड हाउ आर यू गोइंग टू ऑपरेट इट। बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है यार, ये बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। मुझे भी लगता था ये मतलब कैलकुलेटर सीख के जाऊँ मैं यहाँ से, इज़ ऑफ नो यूज़। अपने कंसेप्ट पे काम करते हैं, XYZ चीज़ें, आपसे सब कुछ बन रहा होगा, आप वहाँ गलत टाइप करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी फ्लुएंट विद दिस। इसको बहुत ध्यान रखिए, आपको यूज़ करना है अपना कैलकुलेटर बहुत अच्छे तरीके से। वर्चुअल कैलकुलेटर में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। वर्क ऑन दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, हम टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मार्क्स कम आते हैं। मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, मैंने टेस्ट दिया और मैंने बहुत ख़राब स्कोर किया। आई वाज लाइक शिट, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, मैंने तो ये सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर किया था, हाउ कम आई एम नॉट स्कोरिंग, ठीक है। दिस ऑफ कोर्स टेक्स अ टोल इन योर मेंटल हेल्थ, कि इतना प्रिपेयर करने के बाद भी अगर यहाँ स्कोर नहीं कर पा रहे तो वहाँ क्या कर पाएंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये जो पूरा फेज़ चल रहा है अभी, ये जो चलेगा आपका 1.5 महीने का 2 महीने का, ये कौन सा फेज़ है? आई फील दिस इज़ द टेस्टिंग पीरियड, यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपने एक टेस्ट दिलाया जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाए, उसका कोई रीज़न होगा। यू आर प्रिपेयर्ड एंड स्टिल यू कैन नॉट स्कोर, तो कोई तो बेसिक रीज़न है। हो सकता है आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे हैं, हो सकता है आप सही कंसेप्ट नहीं पुट इन कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड खराब हो रही है, आपसे क्वेश्चन छूट रहे थे इसलिए आप स्कोर नहीं कर पाए। कोई तो बेसिक रीज़न होगा। डोंट यू थिंक कि दिस इज़ द टाइम कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रेक्टिफाई करने का टाइम है। आपसे मिस्टेक्स अनडाउटेडली होंगी, ठीक है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पहला टेस्ट सीरीज दें एंड यू एक्सेल इन इट, नो। आप उस सब्जेक्ट में कितना भी प्रिपेयर हो, ऑफकोर्स बहुत ही टेस्ट सीरीज को भी तो बिल्ड किया गया गेट एग्जाम के जैसा ना, तो इट इज़ अमेलिगेशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एवरेज अबव एवरेज क्वेश्चन सब होंगे वहाँ पे, तो ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे बिकॉज यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, तो और बेसिक मिस्टेक्स भी आपसे होंगी। सो आई फील दिस इज द टेस्टिंग पीरियड, मेक एज मेनी मिस्टेक्स you want to, try to rectify those mistakes, and once you rectify that mistake, I am sure कि you are never going to attempt that same mistake in the exam hall, ठीक है। क्योंकि अगर आपने टेस्टिंग पीरियड में वो टेस्ट नहीं लिया, आपने मिस्टेक्स नहीं की, आपको नहीं रियलाइज हुआ कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, वो सेम मिस्टेक्स कहाँ हो जाएंगी? एग्जाम हॉल में। एंड विल यू एबल टू अफोर्ड दैट मिस्टेक? नो। सो आई वॉन्ट यू टू मेक मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आपने आज एक टेस्ट सीरीज दी और कल आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, वर्क लाइक दैट, और धीरे से इवेंचुअली इट विल गेट डाउन टू अ गुड लेवल। अगर आपने पढ़ाई की है तो वो ठीक से पहुंच जाएगा अपनी जगह पे, और यू विल रियलाइज इवेंचुअली कि जो टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोसेस है दैट विल बी एन एडवांटेज टू यू, क्योंकि टेस्ट सीरीज कभी आपके लिए कोई डिसएडवांटेज लेके नहीं आएगा। यू लर्न एवरी सिंगल डे, यू लर्न। बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि रोज़ गलतियाँ ही हो रही हैं, बट दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग अगैन एंड अगैन कि इसी पीरियड में तो वो मिस्टेक्स करनी है सो दैट ये एग्जाम हॉल में ना हो, ठीक। सो प्लीज़ आई वाइंड अप द वीडियो अगैन बाई सेइंग कि अनडाउटेडली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है, और आई फील कि टेस्ट सीरीज से बेटर ऑप्शन अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। नो मैटर आपने 2 साल से प्रिपेयर किया हुआ है तो भी गेट डाउन टू टेस्ट सीरीज, आप अगर अभी पिछले 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी गेट डाउन टू टेस्ट सीरीज। अगर आपने, मैंने जो 3 मंथ स्ट्रैटेजी वाला प्लान बताया था, अच्छा इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो गेट डाउन एंड सी द वीडियो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि सी आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर ब्रांचेस, बट अगर सिविल की बात करूँ, सिविल में स्कोर करना ईजी है। 5 गुड सब्जेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं एंड यू कैन स्कोर 60+, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज में अपनी फ्लुएंसी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ हाउ यू डील विद इट, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज और आपको कोई भी दिक्कत होती है, फील फ्री टू मैसेज मी, आई एम देयर 24/7 एंड गिव योर बेस्ट शॉट। there is nothing to worry about. Test series पे काम करिए, it is high time that you need to work on the test series, and I'll get back to you guys very soon again. Thank you.